Hi friends, welcome back. तो भाई India wants China by successfully launching Agni 5 missile. Why is China afraid? अरे वाह, चलो पता करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। 15 दिसंबर 2022 भारत के उड़ीसा और बंगाल राज्यों के आसमान में कुछ लोगों को ये लगा कि ये कोई कॉमेट है, तो कुछ लोगों में तो ये सोच के अफरा तफरी मच गई कि कहीं ये एक यूएफओ तो नहीं। पर फिर अगले ही दिन 16 दिसंबर 2022 की सुबह भारत सरकार ने पूरे भारत को एक खुशखबरी सुनाई कि भारत अपना वेरी फर्स्ट चाइना किलर मिसाइल अग्नि 5 लॉन्च कर चुका है। वेल हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और ये इंडियंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। व्हाई? अग्नि 5 का रेंज जानते हो? वेल चाइना, मिडिल ईस्ट, सदर्न रशिया और इवन यूरोप, ये सारे नेशंस अब इंडिया के रडार में हैं। सो ओडिशा के अब्दुल कलाम आइलैंड से लॉन्च हुआ ये मिसाइल सीधा ऑस्ट्रेलिया के साउथ ओशन में जाकर गिरा और ये अब तक के किसी भी इंडियन मिसाइल का फर्देस्ट स्प्लैश पॉइंट था। बट अब यहाँ पर यह सवाल आता है कि मिसाइल लॉन्च करने की हमें ऐसी क्या जरूरत आनी पड़ी? वेल, इसके लिए आपको बैक स्टोरी को समझना पड़ेगा। तो थोड़ा पहले रिवाइंड करते हैं 9 दिसंबर की रात। उस रात कुछ 300 चाइनीज सोल्जर्स एलएसी को क्रॉस करके अरुणाचल प्रदेश के तवांग गांव में घुस गए थे। अब यस, हमारे इंडियन सोल्जर्स ने सक्सेसफुली इन चाइनीज इंट्रूडर्स को वापस बॉर्डर पार तो भगा दिया, लेकिन चाइना को इसका एक मुंह तोड़ जवाब देना अभी भी बाकी था और उसके लिए ही ये पेश किया गया सबसे बड़ा हथियार अग्नि 5। अग्नि 5 की मदद से, जैसे हमने डिस्कस किया, इंडिया अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन से ईस्ट चाइना को 10 मिनट के अंदर स्ट्राइक कर सकता है। एंड माइंड यू, ईस्ट चाइना में ही उसके सारे मेजर सिटीज भी मौजूद हैं। इसके अलावा अग्नि 5 की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि उसे एयर स्पेस में भी डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल है और डिटेक्ट कर भी लिया तो इसे किसी भी इंटरसेप्टर मिसाइल से रोकना इज अगेन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट यू नो फ्रेंड्स, ये सारे फीचर्स के अलावा व्हाट्स मोर इंटरेस्टिंग, इस लॉन्च के साथ इंडिया अभी एलीट आईसीबीएम क्लब यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्लब में शामिल हो गया। एक्चुअली दुनिया में सिर्फ चुनिंदा ही कुछ देश है जिनके पास आईसीबीएम्स है, जैसे रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, फ्रांस, इजराइल, नॉर्थ कोरिया और अब इंडिया भी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। लेकिन एज ऑलवेज, एज यू नो, इंडियंस का मेन फंडा होता है जुगाड़ और सस्ते में चीजों को बनाना। तो यहां पर भी इंडिया के पास ये एक डिसाइसिव एडवांटेज है कि कॉस्ट इफेक्टिव मिसाइल्स इंडिया बना रहा है। You'll be shocked to know, हमारा एक अग्नि 5 मिसाइल यूनिट बस 50 करोड़ के कॉस्ट में बन जाता है। ये इतना कम है कि इससे महंगी तो कई सारी बॉलीवुड मूवीज बन जाती और इसे चाइना के फेमस हाइपरसोनिक मिसाइल से कंपेयर किया जाए तो ये उनसे भी ज्यादा तेज है। देखो, हाइपरसोनिक मिसाइल्स ऑलरेडी साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा तेज होते हैं, which is not bad to be honest, right? बट हमारे अग्नि 5 की स्पीड कितनी है पता है? साउंड स्पीड से 24 टाइम्स। प्लस अग्नि 5 में खास फायर एंड फॉरगेट और MIRV टेक्नोलॉजी है, जिससे ये एक बार में मल्टीपल टारगेट्स को 100% एक्यूरेसी के साथ हिट कर सकता है। बट फ्रेंड्स, डिड यू नो, ये लॉन्च जिसकी वजह से आज हमारा सीना चौड़ा हो चुका है, ये लॉन्च शायद हो ही नहीं पाता क्योंकि इस लॉन्च के बारे में कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी स्पाइस के हाथों लग चुकी थी और इस इंफॉर्मेशन को दुर्भाग्यवश लीक किया था खुद अग्नि 5 प्रोजेक्ट में काम कर रहे DRDO इंजीनियर ने। सो फुल स्टोरी ये है, अग्नि प्रोजेक्ट में रिक्रूट होने के कुछ महीनों बाद ही इस इंजीनियर को किसी यूके बेस्ड डिफेंस जर्नलिस्ट नताशा राय की फेसबुक रिक्वेस्ट आई। इसके बाद दोनों फेसबुक फ्रेंड्स बन गए, दोनों के बीच काफी बातें शातें हुई एंड दे बिकेम वेरी वेरी क्लोज। इतना कि धीरे धीरे नताशा स्वीट टॉक्स करके उससे अग्नि प्रोजेक्ट की सीक्रेट टेक्निकल डिटेल्स निकलवाने लगी। इनफैक्ट ये इंजीनियर तो इतना बहक गया था कि एक दिन वो रंगे हाथों पकड़ा गया अग्नि मिसाइल की फोटोज लेते हुए और इस इंसिडेंट के बाद ही जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तब ये पता चला कि ये नताशा राय तो एक पाकिस्तानी स्पाई थी। पर इससे एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई, पाकिस्तान का अग्नि को लेकर डर। लेकिन एक और एक देश है जो पाकिस्तान से भी ज्यादा डरा हुआ है और वो कोई और नहीं है बल्कि चाइना। इससे ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि हम किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते। इनफैक्ट क्रेडिट कार्ड स्कैम्स को ही ले लो, इसमें इंडिया ग्लोबली 5th रैंक पर आता है। बट डोंट वरी, मेरे पास इसके लिए एक ब्रिलियंट सॉल्यूशन है। मैं तो उसके बारे में सोचती रह गई। टेक पावर्ड मेटल क्रेडिट कार्ड जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है इन ऑल वेज और इसके एडवांस कंट्रोल से यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग अबाउट योर कार्ड और फ्रॉड प्रोटेक्शन इंश्योरेंस भी है। ये बस देखने में ही यूनिक और क्लासी नहीं है, इसके फीचर्स भी काफी कमाल है। जैसे फॉर एग्जांपल इसके स्वाइप टू पे से आप पेमेंट कर सकते हो विदाउट OTP। उनका पूरा जब तक वो काम करे उनके ऊपर नजर रखनी चाहिए कि पता नहीं होता कौन सकते हो इसके ऐप को स्पाई हो या कौन किसी के साथ, जैसे इसमें हुआ कि किसी लड़की के बहकावे में आ गया। आपको रिवॉर्ड
रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं जो कभी भी एक्सपायर नहीं होते और क्या इंफॉर्मेशन चली गई होगी पाकिस्तान के पास? वन कार्ड में आप क्रेडिट लिमिट शेयर कर सकते हो हमारे अपने कोई फैमिली मेंबर्स के सीक्रेट साथ, सारे और उसको उनको पता खुद तो को नहीं भी चल एक रहा है one card कितना मिलता है। इंफॉर्मेशन ये कार्ड इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए भी काफी बेनिफिशियल है और बस 1% फॉरेक्स फी है, और अगर ट्रैवल करते वक्त थोड़ा खर्चा ज्यादा भी हो गया तो भी आप बिना टेंशन के से ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो। लड़की के साथ शादी भी करनी है तो तुम अपने ऑफिस के काम थोड़ी को बताओगे सीक्रेट, उसको फोटो ही भेजो, तुम्हें इतना नहीं पता कि वो स्पाई होएगी। बाकी बड़ी ऑफर्स तो चल रहे हैं, तो डाउनलोड करो वन कार्ड ऐप और इंस्टेंटली पाओ अपना वर्चुअल कार्ड। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू द टॉपिक फ्रेंड्स। हम बात कर रहे थे कैसे पाकिस्तानी स्पाइस अग्नि मिसाइल से इंफॉर्मेशन को निकाल रहे थे। वेल इंटरेस्टिंगली अग्नि के लॉन्च के टाइम चाइना का स्पाई शिप युआन वांग इंडियन ओशन रीजन में सर्वेलेंस कर रहा था, और लॉन्च के पहले जैसे ही इंडिया ने नोटैम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया, यानी बेसिकली आसपास के कंट्रीज को एक वार्निंग दे दिया कि प्लेन ना उड़ाए, तो वार्निंग जारी होते ही चाइना का ये स्पाई शिप तुरंत यू टर्न लेकर वापस चाइना चला गया। तो यहाँ पर डर काफी एविडेंट है, और भय होने के बाद भी तो चाइना का अग्नि 5 के लॉन्च के कि मेरे ऊपर बाद गिर जो जाएगा। रिएक्शन है वो काफी फनी है। चाइना अपनी इनसिक्योरिटीज को छुपाने के लिए अग्नि 5 को डॉर्फ मिसाइल कह रहा है, और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स तो इंडिया को ही सीख देने लगे, ये कह के कि इंडिया को मिसाइल्स में पैसा खर्चा करने की जगह पर अपने खुद के सोशल प्रॉब्लम्स पर ध्यान देना चाहिए ताकि चाइना हमें धमकाते रहे। अब चाइना का ये रिएक्शन चाइना के 2021 के अग्नि 5 के लॉन्च के रिएक्शन से काफी अलग है। सो काइंड ऑफ यहाँ पर दोगलेपंती की बू आ रही है। देखो बात ऐसी है कि अग्नि मिसाइल अपने मैक्स पोटेंशियल तक इसी साल के लॉन्च पर आ चुका है, लेकिन इससे पहले भी 8 अग्नि 5 की सक्सेसफुली टेस्टिंग हो चुकी है। लास्ट टेस्टिंग जब 2021 में हुई थी तब तो चाइना ने इस मामले को यूएनएससी में ले जाने की धमकी तक दे दी थी। उसने इंडिया को टॉन्ट करते हुए रेजोल्यूशन 1172 की याद दिलाई थी। अगर आपको नहीं पता कि रेजोल्यूशन 1172 क्या है, तो 1998 में इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद यूएन ने इंडिया को ये इशू किया था, ये डिमांड करते हुए कि इंडिया अपनी न्यूक्लियर पावर और ना बढ़ाए। लेकिन चाइना ये शायद भूल गया था कि ये रेजोल्यूशन यूएन चार्टर के चैप्टर 6 के तहत अप्रूव किया गया था, जिसका मतलब ये है कि ये नॉन बाइंडिंग है। मतलब यूएन सिर्फ सजेस्ट कर सकता है, इंडिया को मानना है या नहीं वो हमारी चॉइस है। सो क्लियर है, चाइना का प्लान पूरी तरीके से डैमेज कंट्रोल करने के लिए चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया कि इंडिया तो हमारा पार्टनर है, राइवल थोड़ी ना। अब चाइना के अलावा अगर देखा जाए तो इस फुल सिचुएशन में वेस्ट ने इंडिया का साथ दिया है। यूएस की मीडिया ने इंडिया के सपोर्ट में ये कहा कि US officials say that this is very different because India is a stable democracy. इंडिया एक स्टेबल डेमोक्रेसी है और हमें पता है वो अपने मिसाइल्स को एकदम रिस्पॉन्सिबली यूज करेगा। इस साल हुए लॉन्च के टाइम भी यूएस मीडिया ने इंडिया को बहुत हाइप अप किया, लेकिन इन सभी रिएक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया की जियोपॉलिटिकल और बॉर्डर सिक्योरिटी, जिसके लिए अग्नि 5 का टेस्ट होना जरूरी था। बिकॉज यू मे नॉट रियलाइज बट द डेंजर इज बिगर देन यू थिंक, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान, चाइना एंड इवन टर्की, ये तीनों की नजर इंडिया पर है। टर्की का नाम इस लिस्ट पर सुन के ज्यादा शॉक मत हो जाना, क्योंकि पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म फ्रेंड अब डायरेक्टली इंडिया पर अटैक करने का प्लान बना रहा है। पाकिस्तान को कश्मीर दिलाने के लिए टर्की ने सीरियन मर्सिनरीज को पर हेड $2,000 की पेमेंट पर हायर किया है, जिसके बारे में एसएनए यानी सीरियन नेशनल आर्मी का कमांडर मोहम्मद अबू अमशा ने खुद डिस्क्लोजर किया है। इनफैक्ट मिशन कश्मीर के लिए तो सीरिया में रिक्रूटमेंट्स भी शुरू हो चुके हैं, और जैसे ही रिक्रूटमेंट ड्राइव कंप्लीट होगी उसके बाद उन वॉलंटियर्स को सीक्रेटली कंट्री से बाहर निकालकर कश्मीर ले जाया जाएगा। ये मर्सिनरीज कम थे कि टर्की की प्राइवेट आर्मी सडाट, जो एक प्राइवेट आर्म्ड फोर्स है और टर्की के लिए ओवरसीज वॉर लड़ती है, उसने भी अपने सोल्जर्स को पीओके में उतारने की तैयारी कर दी है, जिससे पाकिस्तान उनकी मदद से इंडियन आर्मी पर हमला करके कश्मीर को ऑक्यूपाई कर सके। एंड इंडियाज डेंजर्स डोंट इवन एंड ओवर हियर। रिसेंटली चाइनीज एम्बेसडर नोंग रोंग ने पाकिस्तानी पीएम से उनके देश में मिलिट्री आउटपोस्ट बनाने की डिमांड कर दी है, और ये पहला नहीं है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में तो चाइना ने ऑलरेडी मिलिट्री आउटपोस्ट बनाकर रखे, और अब तो ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में चाइनीज फाइटर जेट्स डिलीवर करने की तैयारी चल रही है। इनफैक्ट पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा भी रिटायर होने से पहले चाइना जाकर उनके डिफेंस मिनिस्टर से मिलकर आए, which ultimately shows कि हो सकता है इन दोनों नेशंस के बीच कुछ बड़ा प्लान हो रहा है। अब जहां पर एक तरफ एलओसी में ये सब चल ही रहा था, तो अब एलएसी पर भी चाइना ने हरकतें दिखानी शुरू कर दी है। चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाइड डोकलाम ट्राई जंक्शन और रोपवे में रोड्स कंस्ट्रक्ट कर दिए, ताकि वो समय आने पर अपनी फोर्सेस को जल्द से जल्द मोबिलाइज कर सके। और ट्वांग में घुसपैठ की बात तो आपको याद ही होगी। सो फाइनली स्पीकिंग, इन सभी एक्टिविटीज को देखकर इंडिया का आईसीबीएम टेस्ट करने
करना तबांग इन वहाँ कैसे कंट्रीज लगे? के लिए एक करारा जवाब है। इससे उन्हें क्लियरली एक मैसेज मिल गया कि इंडिया वक्त आने पर अपनी एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजीज को यूज कर सकता है और दुश्मन देश अपना दाव सोच समझ कर खेले। और अग्नि 5 की रेंज में जितना चाइना कवर होता है उतना ही टर्की और पाकिस्तान भी होता है, वो भी पिन पॉइंट प्रिसीजन के साथ। और बात रही इंडिया के ग्राउंड लेवल प्रिपेयर्डनेस की, तो इंडियन एयरफोर्स और आर्मी के तवांग इनकर्जन्स के बाद वहां पर ड्रिल्स करना भी शुरू कर दिया गया है। वहां फोर्सेस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स की डिप्लॉयमेंट भी बढ़ चुकी है और इनफैक्ट रिसेंटली इंडिया ने अपने ब्रह्मोस मिसाइल की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को भी एयर और वाटर से दिखा दिया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्रेंड्स, इंडिया दुनिया के उन 4 देशों में से है जिनके पास न्यूक्लियर ट्रायड कैपेबिलिटीज है। न्यूक्लियर ट्रायड मतलब मिलिट्री के तीनों फोर्सेस के पास न्यूक्लियर हथियार होना। फॉर इंस्टेंस, इंडियन नेवी के पास न्यूक्लियर मिसाइल आर्म्ड सबमरीन अरिहंत है, तो वहीं एयरफोर्स के पास न्यूक्लियर पावर्ड सुकोई 30 MKI फाइटर जेट है और आर्मी के पास भी कई सारे सरफेस लॉन्च्ड न्यूक्लियर मिसाइल्स है जैसे कि पृथ्वी और अग्नि। बट माइंड यू फ्रेंड्स, इतनी पावर होने के बावजूद भी इंडिया ने अभी तक इसका गलत यूज कभी नहीं किया। इनफैक्ट अग्नि 5 के लॉन्च के बाद भी इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने यही स्टेटमेंट दिया कि हम इस मिसाइल को डेटरेंस के तौर पर ही यूज करेंगे, सिर्फ दूसरों को हमें अटैक करने से डराने के लिए। एंड एज यू ऑल नो, इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से ही नो फर्स्ट यूज वाला पॉलिसी फॉलो करता है और उससे वो कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करेगा। इससे क्लियरली पोर्ट्रे होता है कि इंडिया एक पीस लविंग कंट्री है और दिस मेक्स अदर सुपर पावर्स वेरी सेफ। अब यहाँ पर बहुत से लोगों का ये कंफ्यूजन होगा कि डिफेंस में इंडिया इतने पैसे क्यों डाल रहा है, व्हाई नॉट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। सो लेट मी टेल यू, बजट एलोकेटेड इन डिफेंस इज टाइटली रिलेटेड टू बजट एलोकेटेड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड व्हाई इज दैट? बिकॉज अगर आपकी मिलिट्री स्ट्रांग होती है, अगर आपका डिफेंस स्ट्रांग होता है, तो आपके कंट्री को एक जियोपॉलिटिकल एडवांटेज मिलता है ओवर अदर कंट्रीज। और इससे होता यह है कि वो एडवांटेज की वजह से दूसरे कंट्रीज आपको सीरियसली लेते हैं और आप वो अथॉरिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ट्रांसफर कर सकते हो। आज यही वजह है यूएसए जैसे सुपर पावर्स, उनके पास इतनी स्ट्रांग इकोनॉमी होने के बावजूद भी अपने जीडीपी का एक सिग्निफिकेंट % अपने मिलिट्री में डालते हैं और इस वजह से ग्लोबल लेवल पर उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है वो माइंड ब्लोइंग है। इनफैक्ट इसी वजह से भी कि इंडिया के पास एक रॉक सॉलिड मिलिट्री है, आज वर्ल्ड के सुपर पावर्स जैसे यूएसए और रशिया, ये दोनों के बीच में इंडिया को लेकर एक टग ऑफ वॉर छिड़ चुका है कि इंडिया को अपने तरफ करने के लिए। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा गेम है जिसको मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। उसे देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर लो और आपको पता चलेगा कि क्यों दोनों भी देश आज इंडिया के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर आखिर क्यों दिखा रहे। वेल फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सिंपल फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। See you next time, friends. Till then, as always, stay curious, keep learning, and keep growing. So friends, by looking at all the situation, it is यही दिखता है कि it is very important to be military wise so strong कि कोई सपने में भी ना सोचे कि हम इंडिया को अटैक कर सकते हैं। अब जैसे मैं तो हैरान हो रही हूँ कि टर्की, वो देखो वो वहां से भेज रहा है पीओके में कि भैया इंडिया से वहां पे अटैक करके इनडायरेक्टली, हाँ, बोलता नहीं है ऐसे, मगर पर ये तो क्लियरली दिख रहा है कि ऐसा कोई जो भी इंफॉर्मेशन मिली होगी रॉ वगैरह को $2,000 दे रहे हैं और उनको रिक्रूट कर रहे हैं और यहाँ भेज रहे हैं। अब उनको ये नहीं पता कि ऐसा कुछ किया तो वॉर कर देगा। इसीलिए जो है जयशंकर जी गए हुए थे वहां पे साइप्रस में टर्की को काउंटर करने के लिए। बिल्कुल वही। और देखिए अभी इंडिया ने अग्नि 5 किया, दैट्स वेरी गुड थिंग। चाइना को बता दिया कि हम भी तुम्हारे को पूरा टारगेट कर सकते हैं, मगर चाइना ऑलरेडी इंडिया को पूरा टारगेट कर सकता था, वो ICBM में ऑलरेडी है। तो बेसिकली चाइना को ये नज़र आ रहा है कि यस हम इंडिया को कवर कर सकते थे, मगर अब इंडिया भी हमें कवर कर सकता है। तो बाय मेकिंग दिस वेपन्स आप डेटरेंट क्रिएट कर रहे हैं कि अगर तुम अटैक करते हो तो तुम्हें भी भारी लॉस होगा, क्योंकि हमारे पास भी उतनी पावर है। ये नहीं होगा कि तुमने यहाँ पे कुछ किया और तुमको तुम्हारे पे ऊपर कुछ होगा नहीं। अब तो धीरे धीरे इंडिया आगे बढ़ रहा है। इंडियन सोल्जर्स में ज़्यादा पावर है कंपेयर टू चाइनीज सोल्जर्स, मगर पूरे अगर आप मिलिट्री स्ट्रेंथ देखें तो वेपन्स वगैरह उनके पास ज़्यादा हैं। और वो उसकी वजह से है क्योंकि GDP जिसका 5 टाइम ज़्यादा है इंडिया से, ऑब्वियसली वो उतना पैसा खर्चा करेंगे तो उनकी वेपन्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इंडिया को वही है कि फैंटास्टिकली 7% ग्रोथ रेट से आगे बढ़ना है, 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनी जैसे कह रहे हैं विद इन 8 years, और उसके बाद जो है इट विल बी अमेजिंग। और जो सारे जब हम लोग ये बना रहे होते हैं अपने मिसाइल्स और ये सब जिनको रखा हुआ है वहाँ पे, उनका पूरा बैकग्राउंड चेक करके उनके ऊपर नज़रें रखी रहनी चाहिए 24 आवर्स देखने के लिए कि कहीं कोई फंस तो नहीं गया गलत लोगों के बीच में या लालच में तो नहीं आ गया जैसे इस केस में था।
देख लो कि कैसे लड़की को भेजकर नाम बदलकर कैसे मतलब इंटरनेट के थ्रू फ्रेंड रिक्वेस्ट के साथ जिस तरह से काम किया गया है। एंड बस मुझे यही होप है कि ज़्यादा इंफॉर्मेशन के पास गई नहीं हो, जो गई हो वो ऐसी हो कि यूजलेस हो। आई एम जस्ट होपिंग फॉर दैट। मतलब थोड़ी अच्छी बात नहीं है, मगर यही है कि आपको सर्वेल करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज को कि आपका एम्प्लॉय को भटक ना गया हो, क्योंकि स्टार्टिंग में तो सब बैकग्राउंड चेक किए होंगे, सब कुछ किया होगा, इन द मिडिल अगर कुछ हो जाए तो क्या करेंगे। तो मेरे ख्याल से सर्वेलेंस करना पड़ेगा कि जस्ट टू मेक श्योर कि सब ठीक चल रहा है। हाँ, हर के ऊपर कि जहाँ पे ये सब हो रहा है वहाँ पे पूरे कैमरास और फुल मॉनिटरिंग हो रही हो कि हर एक बंदा कर क्या रहा है, 24 आवर्स पे देखा जाए, नजर हो कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन निकालने की, जैसे कह रहे फोटो लेता हुआ पकड़ा गया। तो ये एक नई सीख है जो हमें अवेयर रहना पड़ेगा। पर चलो चलते, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।